तो देखिए यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक पूछा गया है। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न को एक बार शून्य के बराबर रखिए और इसको सॉल्व कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 9 को पक्षांतर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर x को आप लोग इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के ऊपर रूट, और रूट 9 का अगर हम लोग मान के चलिए वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में, क्योंकि वर्गमूल का मान एक बार प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पे x का मान देखिए आपको -3 और +3 में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें C नंबर को सही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। और इसमें जो प्रश्न है ये 2017 में ए सेट में पूछा गया था, आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका शून्यकों का योगफल का सूत्र हमको मालूम है, -b/a होता है और c/a होता है, ठीक ना। तो -b/a क्या है आपका शून्यकों का योगफल का सूत्र है। इसमें ABC मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो रहता है a का मान, x के सामने b का मान, और तीसरा नंबर जो संख्या होता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे जो है वो b का मान है। तो दूसरा नंबर में क्या दिख रहा है, देखिए -7, तो b के जगह पे -7 लिख सकते हैं, पहले से सूत्र में माइनस है तो माइनस, और b की जगह -7, और देखिए a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे बटे के नीचे 2, यहाँ पे हम जानते हैं कि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, और ये 7/2 कौन सा, देखिए हमारा ये नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। और ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ 2017 में C सेट में पूछा गया था। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, शून्यकों का योगफल पूछा गया है। तो हम लोग इसमें शून्यकों के योगफल के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 में पहला मान a का होता है, दूसरा मान b, और तीसरा जो संख्या होता है वो c का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना है 1 है, और b का वैल्यू इसमें 1 है, और c का वैल्यू -12 है। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग को योगफल का फार्मूला मालूम है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए आप -b का मान मतलब b का वैल्यू 1 है तो -1 होगा, और a का मान कितना है इसमें 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। 1 को 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको -1 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ए नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा है 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग कितना होगा। ये छत्तीसगढ़ 2018 में पूछा गया है बी सेट में। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि 2x + 5 और 3x - 2 को जोड़ना है, इसलिए मैं जोड़ का निशान दिया यहाँ पे। अब देखिए जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x और 3x जुड़ के हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 5 और 2 आपस में प्लस माइनस में माइनस होकर हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से 5x + 3 हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है px = 2x² - 3x + 6 हो तो p(2) का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2020 में C सेट में पूछा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से कौन सा सही होगा उसको पता लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हमको p(2) का मान पता करना है। तो p(2) का मान हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो p(x) ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में हमको x के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तब p(2) हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे चलिए रखते जाते मान, तो 2 और x के जगह पे फिर रखना है 2, इसका घात होगा 2 माइनस फिर 3, x के जगह रखेंगे 2, और इस प्रकार से हो जाएगा +6। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 4, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6, ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, 2 चौके 8 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 8, जो कि C नंबर ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा है p(x) = x² - 5x + 6 = 0 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख ही रहे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। ये छत्तीसगढ़ 2019 में सेट ए में पूछा गया है। तो चलिए शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमको मालूम है कि हमको सूत्र मालूम है -b/a होता है। यहाँ पे देखिए जो पहला मान है वो होता है a का, दूसरा संख्या b और तीसरा संख्या c होता है। यहाँ पे हमको पहला संख्या कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरा संख्या b का मान -5 है, और हमारे फार्मूला में भी -b है, ठीक है। तो इसलिए माइनस रहेगा और b का मान -5 होगा। और उसके बाद देखिए a का जो मान है इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा 5/1। इस प्रकार से हम लोग खाली 5 लिख सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर 5 होगा। इस प्रकार से 5 कहाँ पे देखिए C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में लिखा है कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। अब शून्यक क्या होगा उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन IMP है छत्तीसगढ़ 2019 में सेट बी में पूछा गया था। यहाँ पे शून्यक का मतलब होता है कि ये जो हमको बहुपद दिया है इस बहुपद में हम लोग इन चारों मान को रख के देखेंगे कि कौन से मान रखने से इसका वैल्यू जो है वो शून्य हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए एकदम छोटी मान से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे -1 से शुरू करूँगा, तो यहाँ पे -1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह -1 का स्क्वायर -3 और यहाँ पे -1 -4 होगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे, 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को तो हो जाएगा +1, -3 और -1 हो जाएगा आपका -3 माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 -4 का -4। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 और -4। तो ये देखिए प्लस माइनस में दोनों 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा डी नंबर है इसको इस मान को रखने से शून्य आता है। अगर मान के चलिए इस मान को रखने से शून्य नहीं आता तो हम लोग बारी बारी से 1 -2 और 2 को रख के देखते कि इसमें कौन से मान रखने से ये जो बहुपद है ये शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए आगे हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस a का भाजक x प्लस a हो तो शेषफल कितना होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे इस बहुपद का भाजक अगर x प्लस a हो तो शेषफल कितना होगा पूछा गया है। तो हम लोग चलिए इसको भाग दे के देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं मान के चलिए x प्लस a से अगर मैं 2x माइनस a को भाग दूंगा तो भाग देने का नियम आप लोग जानते ही हो कि इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहला और पहला पद को आपस में भाग देते हैं। तो 2x और x को भाग देंगे, यहाँ पे हमको 2 प्राप्त होगा और इस 2 को हम लोग भागफल में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस 2 के साथ सेकेंड स्टेप में इस भाजक को गुना करके लिखेंगे। तो हमको प्राप्त होगा 2x प्लस 2a और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 2a और इस प्रकार से भाग देने, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा। 2a में से एक माइनस होगा तो हमको यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब -3a प्राप्त होगा। तो यहाँ पे शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ -3a। तो इस प्रकार भाग दे के हम लोग पता किए कि शेषफल -3a होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। तो इस प्रकार देखिए ये हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।